श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए चित्रकूट महिमा के संदर्भ में जो विचार चल रहा है, चित्रकूट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? गोस्वामी जी संकेत करते हैं, क्यों कहो चित्रकूट गिर महिमा मोद मनोहर ताई। और तुलसी जहाँ सी राम लखन बसी आनंद अवध अवधि बिसराई। क्या मैं चित्रकूट की महिमा मोद और मनोहरता का वर्णन करूं, जहां बस करके भगवान राम लक्ष्मण सीता जी ने आनंद की अवधि अयोध्या को बिसरा दिया। तीर्थ का तात्पर्य क्या है? देखिए, कुछ महापुरुष होते हैं जिनके सामने जाने से उनकी चेतना इतनी प्रखर होती है कि हमारे अंतःकरण की वासना, हमारा अहंकार विलीन होने लगता है। और ये तो आप घर में भी अनुभव कर सकते हैं कि जो बुजुर्ग हैं हमारे, जिनमें तेज है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्त्रियों में मैं कीर्ति हूँ। कीर्ति का अर्थ ये है कि वो स्त्री जिसके जीवन में स्त्रीत्व इतना ऊपर चला गया है, इतना अंतःकरण पवित्र हो गया है कि जिसके सामने पहुंचने से हमारी वासना विलीन होने लगती है। सती का यही तो मूल्य है। उसका अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाता है कि सामने वाले पर उसकी नज़र पड़ जाए तो उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। संत के आप पास चले जाइए तो आपका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। तो ये तो महापुरुषों की और श्रेष्ठ लोगों की बात हुई। ईश्वर चूंकि शाश्वत है तो उसका नाम इतना महान है कि उसका नाम लेने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। उसकी कथा से, नाम रूप लीला धाम, इन चारों में से किसी का आश्रय लें तो हमारे अंतःकरण में शुद्धता आने लगती है। और तीर्थ का अर्थ है कि वो स्थान जहाँ जाने से हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, शुद्ध होता है, अहंकार विलीन होने लगता है, वासना समाप्त होने लगती है, लोभ हमारा नियंत्रित होने लगता है। तो तीर्थ की जो महिमा है चित्रकूट की, पहले तो हम ये समझें कि हमारे जीवन का जो संचालन है वो कैसे होता है। कुछ लोग अहंकार प्रधान होते हैं, जैसे लंका है। रावण का जीवन अहंकार और वासना प्रधान है। हमारे अंतःकरण के चार भेद हैं। हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, तत्वदर्शियों ने मनुष्य की चेतना पर जितना काम किया है, ये पूरा का पूरा देश एक समय साधक में बदल गया था, साधना में बदल गया था। इसीलिए हमारे ऊपर आक्रमण हुए, और चूंकि हम साधना में थे तो हम बहुत प्रतिरोध नहीं कर पाए। हमारा जीवन दूसरी तरह का था। तो कुछ लोग अहंकार प्रधान होते हैं, कुछ लोग मन प्रधान होते हैं, कुछ लोग बुद्धि प्रधान होते हैं, और कुछ लोग चित्त प्रधान होते हैं। तो अयोध्या बुद्धि की भूमि है, और अयोध्या से चित्रकूट की तुलना करें हम, अयोध्या में जो भी बुद्धि प्रधान व्यक्ति होगा उसका जीवन धार्मिक होगा, क्योंकि बुद्धि की प्रवृत्ति जो है वो तत्वात्मक है, वो सत्य की ओर ले जाती है, और मन की प्रवृत्ति रसात्मक है, वो रस की ओर ले जाता है। तो अयोध्या में धर्म है, और ये धर्म भूमि से प्रेम भूमि की यात्रा है। तो धर्म का क्या अर्थ है? धर्म का अर्थ ये है कि हमारे मन में वासनाएं हैं, हमारे मन में अहंकार है,
हमारे मन में विकार हैं, तो हम बुद्धि के द्वारा नियंत्रित रख करके अपना जीवन चलाते हैं। हमारे मन में कोई विकार आया, कोई आया हमारे घर में, तो हमें देख करके अच्छा नहीं लगा, फिर भी हम ये कहते हैं कि आइए आइए, आपके आने से हमें अच्छा लगा। मन तो कहता है कि अच्छा नहीं लगा, पर बुद्धि से हम कहते हैं। तो एक प्रकार से धर्म जो है, ये धर्म की पहली कक्षा है। कुछ लोग तो अधर्म का जीवन जीते हैं कि जो मन में आया, जो अहंकार में आया वो करते गए, बुद्धि की बात नहीं मानते। पर धर्म का प्रारंभ ये है कि मन में तो विकार हैं, अहंकार हमारे अंदर है, लेकिन बुद्धि से हम नियंत्रित कर लेते हैं। सामने वाला हमें बुरा न समझे, सामने वाले को चोट न लगे। तो ये धर्म का जो स्तर है, ये काम चलाऊ है। चित्रकूट जाने का अर्थ है कि मन के ऊपर बुद्धि के नियंत्रण की आवश्यकता न रह जाए। मन इतना शुद्ध हो जाए, इतना पवित्र हो जाए कि जैसे हम बुद्धि से नियंत्रित करके व्यवहार चलाते हैं जीवन में, उसकी जरूरत न हो। देखिए, चित्रकूट और अयोध्या का अंतर क्या है। नगर में लोग रहते हैं तो नगर में सब कुछ बनाया हुआ है, कृत्रिम है, सब बुद्धि का बनाया हुआ है। मकान है, व्यवस्था है, कानून है, सब कुछ कृत्रिम है, ये बुद्धि से रचा गया है। सड़कें हैं, उसका सारा हिसाब जो है बुद्धि का है। और वन में कुछ भी कृत्रिम नहीं, सब सहज है, कुछ भी बनाया गया नहीं है वहां। तो जो मन की सहजता है वो वन है, और जो बुद्धि का कार्य है वो नगर है। तो नगर और बुद्धि का ये अंतर है, चित्रकूट और अयोध्या का ये अंतर है। और जो चित्रकूट हो आएगा उसका मन शुद्ध हो जाएगा, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, उसका अहंकार शुद्ध हो जाएगा, और उसका चित्त संस्कार शून्य हो जाएगा। ये चित्रकूट का अंतिम परिणाम है। बहुत गहरी स्थिति है जीवन में। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के शोधन के लिए हम चित्रकूट जाते हैं। भरत जी जब गए तो उस यात्रा में वर्णन है कि मन, बुद्धि, चित्त अहमित बिसराई। तो बुद्धि का शोधन कैसे हो। बुद्धि की जो भूमि है अयोध्या, उसमें जो समस्याएं आती हैं, पहले हम देखें कि चित्रकूट में बुद्धि की समस्या का समाधान कैसे हो। बुद्धि का जो सबसे बड़ा दोष है वो क्या है? द्वैत। बुद्धि किसी दूसरे को नहीं सहती, अपने को श्रेष्ठ मानती है, तर्क के माध्यम से काटती रहती है। तो दूसरे को न सह पाना बुद्धि की प्रवृत्ति है, स्वभाव है। तो बुद्धि में मंदता मंथरा की तरह आ जाती है, और कैकेयी की तरह भ्रांति पैदा हो जाती है बुद्धि में, और दशरथ जी की तरह अनिर्णय अनिश्चय की स्थिति में बुद्धि पहुंच जाती है। ये बुद्धि के 3 दोष अयोध्या में आए तो भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता जी का वनवास हो गया। ईश्वर के वनवास का ये मतलब अयोध्या में जो दिखाया जाता है, हमारे शास्त्रों में जो दिखाया जाता है, इतिहास से केवल एक रेखा चित्र बनता है। जो कहानियां सुनाई जाती हैं वो बाहर का एक रेखा चित्र जैसा है, न उसमें मांस मज्जा है और न उसमें प्राण है। इतिहास तो केवल रेखा चित्र खींच देगा। तो उसमें जो मांस मज्जा और प्राण है वो क्या है? उस तत्व और दर्शन को, उस रहस्य को समझ लेना जो हमारे तीर्थों का, भगवान के चरित्र का है। तो पहले हम अयोध्या की 3 समस्याओं पर विचार करें। मंथरा है। मंथरा कौन है? भेद बुद्धि। जीवन में भेद बुद्धि की आवश्यकता तो पड़ेगी। क्यों? पिताजी से हम व्यवहार करेंगे तो दूसरा करेंगे, माताजी से करेंगे तो दूसरा व्यवहार करेंगे, पुत्र से करेंगे तो दूसरा, पत्नी से करेंगे तो दूसरा। सब हमारे अपने हैं, सबसे हमारा समान प्रेम है,
सब हमारे लिए बराबर हैं, लेकिन व्यवहार तो अलग अलग करके करना पड़ेगा। तो मंथरा जो रहती है अयोध्या में, वो भेद बुद्धि की व्यवहारिक स्वीकृति है, लेकिन वही भेद बुद्धि परमार्थ में न घुस जाए। लक्ष्मण जी इसीलिए उस पर नियंत्रण रखते हैं। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, भेद बुद्धि के दुष्परिणामों को वो जानते हैं, इसलिए मंथरा पर नियंत्रण रखते हैं। और मंथरा कौन है? करि विचार चलि सुपथ पल आदि मध्य परिणाम, और उलट जपे जारा मरा सीधे राजा राम। आप उलट करके जपिए तो जारा मरा हो जाएगा, और सीधा करके पढ़िए तो राजा राम हो जाएगा। तो भेद बुद्धि का अर्थ है कि ईश्वर के स्थान पर, जीव के स्थान पर ईश्वर को बैठाना। हमारे जीवन में जो भेद बुद्धि है वो क्या करती है? हमने अपने को बैठा लिया है और ईश्वर को निकाल दिया है। अगर हमारे जीवन से भेद बुद्धि मिट जाए तो जो अयोध्या के सिंहासन पर ईश्वर बैठने वाला है, माने हमारे हृदय के सिंहासन पर हमने अपने अहंकार को बैठा लिया है। और जब हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, भेद से मुक्त हो जाती है, तो हमारे जीवन के सिंहासन पर ईश्वर बैठ जाता है। तो मंथरा क्या प्रयास करती है कि ईश्वर के स्थान पर जीव का शासन, राम के स्थान पर भरत जी को गद्दी में बैठाना, और इतने नहीं, जीव का शासन करती है और देश और काल के माध्यम से वो दूरी पैदा कर देती है। 14 साल क्या है? देश और काल। तो ईश्वर का जो वनगमन है वो अयोध्या में नहीं है, ईश्वर का वनगमन हमारे जीवन में भी है। जब हमारे हृदय में लोभ आ जाता है, क्रोध आ जाता है, काम आ जाता है, तब हमारे जीवन से ईश्वर निकल जाता है। आप विचार करके देखिए कि हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ का शासन है कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का शासन है। भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता जी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य हैं। तो ये हमारे हृदय में विराजमान है कि काम, क्रोध, लोभ विद्यमान है। तो मंथरा क्या करती है कि मंथरा कैकेयी में भेद बुद्धि पैदा कर देती है। अब आप देखिए, कैकेयी जी के जो संस्कार हैं वो शरीर को अधिक महत्व देने वाले हैं, अहंकार को अधिक महत्व देने वाले हैं, अपने लाभ को अधिक महत्व देने वाले हैं। क्योंकि उनके जो पिताजी हैं वो कहते हैं हम विवाह तब करेंगे जब हमारी पुत्री का पुत्र राजा बनेगा। तो माने उनका जो देह बुद्धि है, जो देह से संबंधित है, वही अपना है, और ईश्वर का जो संबंध है देह के स्थान पर भावना से होता है। तो मंथरा ने जो भेद बुद्धि भड़काई कैकेयी के अंतःकरण में कि राम कौशल्या के लड़के हैं, भरत तुम्हारे लड़के हैं, ये भेद बुद्धि भड़का दी। लेकिन ये कहाँ से आई? ये कैकेयी के संस्कार में है। कैकेयी भगवान राम को गोद में लेती हैं, खिलाती हैं, भरत जी से ज़्यादा चाहती हैं, ये उनकी उदारता है। लेकिन एक चीज़ ने उनको ईश्वर से मिलने नहीं दिया। क्या? कि वो सोचती हैं कि राम मुझको चाहे जितना चाहें, पर मैं राम को चाहे जितना चाहूँ, राम कहलाएंगे तो कौशल्य के पुत्र। तो ये जो भेद बुद्धि है, ये जो शरीर बाधक है, ईश्वर से कोई देह का संबंध नहीं होता, लेकिन ये संस्कार उनका भगवान राम से पूरी तरह मिलने नहीं देता। तो जो पारस और लोहा है, पारस लोहे के डिबिया में रखा है, लेकिन बीच में एक झीना कागज रखा है, तो पारस लोहा नहीं हो पा रहा। वो लोहा जो है सोना नहीं हो पा रहा, पारस अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा। तो कैकेयी के जीवन में यही है, भगवान राम इतने पास रहे पर भेद बुद्धि उसमें बाधक बनती रही, संस्कार बाधा बनता रहा। तो मंथरा जानती है इस बात को, तो पहले बुद्धि में मंदता आ जाती है। मंदता क्या है?
मंथरा का स्वभाव है दूसरों का लाभ देख करके हृदय जलने लगना। पर सुख देख जरन सोई छई, दूसरे का सुख देख करके अगर हमें जलन होने लगे तो आप समझिए कि हमें टीबी हो गई मन की। और कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई, अगर दूसरे का सुख देख करके जलन होने लगे यहाँ तक तो ठीक है, हम ही जलेंगे, लेकिन दूसरे के सुख को नष्ट करने का हम प्रयास करने लगे तो हमें कुष्ठ हो गया, मन का कोढ़ हो गया। तो मंथरा को ये 2 रोग हो गए। पूछे से लोगों ने काहू छाहू, राम तिलक सुनु भाऊ दाहू, हृदय जलने लगा। अब कैकेयी के पास आए तो भेद बुद्धि पैदा कर दी, क्रोध पैदा कर दिया, लोभ पैदा कर दिया। लोभ भर पैदा नहीं कर दिया, लोभ के साथ ईर्ष्या, ईर्ष्या के साथ क्रोध, क्रोध के साथ द्वेष, द्वेष के साथ घृणा, और घृणा के साथ बदला लेने की प्रवृत्ति। ईश्वर हमारे जीवन से चला गया। बुद्धि में जब इतने दोष आ जाते हैं, ये बुद्धि की मंदता है। और दूसरा दोष क्या है कि कैकेयी की बुद्धि भ्रमित हो गई। सत्य नहीं है जो कुछ मंथरा ने बताया, क्योंकि ईश्वर और जीव के बीच में कभी दूरी हो ही नहीं सकती। भरत राम ही की अनुसारी, और सहसा लख न सकहि नर नारी। ये ईश्वर और जीव की अभिन्नता है। भरत जी में और भगवान राम में कोई अंतर ही नहीं है। जीव और ईश्वर का स्वरूप एक जैसा है, सामर्थ्य भर का भेद है पर स्वरूप का भेद नहीं। तो मंथरा इस अभिन्नता को नहीं जानती, कैकेयी इस अभिन्नता को नहीं जानती, तो वो भरत को सिंहासन में बैठाने का प्रयास करती हैं। ये बुद्धि की मंदता है। और कैकेयी का मन भ्रमित हो गया कल्पना से। उसने कुसंग का सबसे बड़ा भयानक परिणाम ये है कि हम जानते हुए भी बुराई के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। मंथरा क्या करती है? कहसी कथा सत सवत कह जहि विधि बाढ़ विरोध। अब उसने कैकेयी की अनुभूति ठीक है कि भगवान राम का व्यवहार हमारे साथ ठीक है, दशरथ जी का, तो उसने कहा कि तुम्हारी अनुभूति का क्या मूल्य है? हजारों उसने कहानियां सुना डाली। तो भेद बुद्धि पैदा हो गई। और मंथरा जब हमारी आंखों में आ जाए, देखिए भेद बुद्धि हमारे जीवन में होनी चाहिए, वो व्यवहार के लिए आवश्यक है। लेकिन मंथरा से क्या कहती हैं? तो पुण्य अस कबहू कहस घर फोरी, तो धरी जीभ कढ़ावों तोरी। मैं तेरी जीभ निकलवा लूंगी। मंथरा कहती जीभ न निकलवा लोगी, तुम्हारी जीभ में हम बैठ जाएंगे। तो मंथरा जीभ में बैठ गई, मंथरा आंखों में बैठ गई। तो ही करो चकपूतर आली, और हृदय में बैठ गई। जिस हृदय पर भगवान राम विराजमान थे, दशरथ जी विराजमान थे, कौशल्या जी विराजमान थी, सबको हटा दिया। मंथरा ने स्वयं विराजमान हो गई। तो भेद बुद्धि, आंखों में भेद दृष्टि, तो द्वेष का संचार हो गया। भगवान राम चले गए। कैकेयी जी को भ्रमित कर दिया उसने, और दशरथ जी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। निर्णय नहीं कर पा रहे कि ये वनगमन ठीक है कि रोकना ठीक है। तो जब बुद्धि में ये 3 स्थितियां आ जाती हैं तो हमारे जीवन से ईश्वर निकल जाता है। अब ईश्वर हमारे जीवन में कैसे स्थापित होगा? जब हम चित्रकूट की यात्रा करेंगे। तो भरत जी जो चित्रकूट की यात्रा करते हैं, बुद्धि के इन 3 दोषों का निराकरण होता है चित्रकूट में जाकर के। क्या कि भगवान राम में और भरत जी में कोई अंतर ही नहीं। भरत जी का जो अंतर है वो केवल भावनात्मक है, और भगवान राम चूंकि ज्ञान है तो उनमें भेद है नहीं। तो भगवान राम न भेद को स्वीकार करते हैं, न भरत जी भेद को स्वीकार करते हैं। तो भेद बुद्धि मिट गई। एक और देखिए आप, जिसकी बुद्धि सजग है और जो लोभ और भय के हिरणाक्ष का वध करने में सक्षम है, जिसकी बुद्धि प्रलोभनों में नहीं फंसती। वशिष्ठ जी कहते हैं गद्दी में बैठ जाओ, तो भरत जी की बुद्धि सजग है।
वो गद्दी के प्रलोभन में नहीं आए। और जो बुद्धि लोभ से ग्रस्त नहीं होती, भोगों में फंसती नहीं, मन भोगों की ओर नहीं जाता, अहंकार में सत्ता का लालच नहीं रहता, और बुद्धि अन्याय का समर्थन नहीं करती, ऐसे लोगों की शुद्ध बुद्धि चित्रकूट की ओर चल सकती है। तो भरत जी के जीवन में सबसे पहले मंथरा का जो चरित्र है उसको उलट करके देख लीजिए, कैकेयी का जो चरित्र है उसको उलट करके देख लीजिए, वो भरत जी का चरित्र बन जाए। मंथरा का चरित्र ये है कि दूसरों की प्रसन्नता देख करके उसका हृदय जलने लगता है, और भरत जी का हृदय क्या है? भरत जी का हृदय ठीक उल्टा है, दूसरों का दुख देख करके उनका हृदय जलने लगता है। यही दुख दाह दाहे नित छाती, भूख न बासर नींद न राती। जब दूसरों का दुख देख करके हमारा हृदय जलने लगे तो आप समझ लीजिए कि हमारे हृदय में भरत जी आ गए, और जब दूसरों का सुख देख करके हमारा हृदय जलने लगे तो समझिए कि हमारे हृदय में मंथरा का प्रवेश हो गया। तो जो बुद्धि की मंदता है, दूसरों को कष्ट देना, मंदता क्या है? कैकेयी को उसने सिखा दिया कि भरत राजा बनेंगे तो आधी प्रसन्नता मिलेगी, और पूरी प्रसन्नता तो तब मिलेगी जब राम जंगल में टहले। माने हमें लाभ मिल जाए इतने से संतोष नहीं है, दूसरों को हानि अवश्य हो। जब ये प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाती है तो मान लीजिए कि मंथरा आ गई। तो भरत जी क्या करते हैं? इस मंदता को उलट देते हैं। दूसरों का दुख, दूसरों की पीड़ा, भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता जी, तीनों का दुख देख करके उनका हृदय जलता है, सोच करके, और उस पीड़ा को दूर करने के लिए जाते हैं वो। तो जो चित्रकूट की यात्रा है, बुद्धि को बड़े प्रलोभन मिलते हैं। यहां से अयोध्या से राज्य छोड़ करके गए तो सिद्धियों का प्रलोभन मिल गया प्रयागराज में। राज्य का प्रलोभन बाहरी प्रलोभन है, और सिद्धियों का प्रलोभन आंतरिक प्रलोभन है। लेकिन भरत जी क्या करते हैं कि भरत जी ने सिद्धियों की ओर देखा ही नहीं, मन उनका कहां लगा है? भगवान राम में। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, तब लघु लगे लोकपति लोका। तो भरत जी ने अयोध्या के राज्य का प्रलोभन ठुकरा दिया, भरद्वाज जी की सिद्धियों का प्रलोभन ठुकरा दिया, और वो चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट देखिए, चित्रकूट हमें जाना है तो ठीक है, शरीर से हम चले जाते हैं, लेकिन चित्रकूट जाने का अर्थ है कि हम अपने बुद्धि के प्रलोभन को, बुद्धि के जो दोष हैं, मंदता है, भ्रांति है, अनिर्णय है, इनको जब छोड़ेंगे तब हम चित्रकूट की ओर चलेंगे। चित्रकूट जाना कोई भौतिक यात्रा नहीं है, चित्रकूट जाना आध्यात्मिक यात्रा है। अगर बुद्धि में यही दोष बने रहे जो मंथरा के, कैकेयी के हैं, तो हम चित्रकूट जा करके भी जा न पाएंगे। तो पहले बुद्धि की मंदता दूर की, और भरत जी को कोई भ्रांति नहीं है, कैसा व्यवहार करेंगे। कैकेयी को लगता है कि अब व्यवहार गड़बड़ हो गया, लेकिन उनको कोई भ्रांति नहीं है। वो भगवान से अपने संबंध को जानते हैं, और शारीरिक संबंधों को उन्होंने एक क्षण में त्याग दिया। तो उन्होंने क्या किया कि पहले बुद्धि की मंदता दूर की। दूसरों का दुख देख करके हमारा हृदय प्रभावित हो, पीड़ित हो, तो हम दूसरों का दुख दूर करने के लिए अपना जीवन लगा दें। अन्याय से जो प्राप्त हो रहा है उसका तिरस्कार कर दिया, कैकेयी से संबंध छोड़ दिए। ये सारी भ्रांतियों का निराकरण है, बुद्धि के दोषों का निराकरण है। और उनके मन में दृढ़ निश्चय है, कोई दशरथ जी जैसा निश्चय नहीं है कि मन इधर है बुद्धि उधर है। जीवन में बंटवारा है, बुद्धि कहती है कि राम वन को न जाए,
मन कहता है कि तुम्हें कलंक लगेगा, अहंकार कहता है कलंक लगेगा। तो वो चाहते हैं कि राम वन को न जाए, लेकिन अपने कह दें कि न जाइए, लेकिन ये कर नहीं पाते। तो भरत जी क्या करते हैं कि इन सारी चीज़ों को छोड़ करके, बुद्धि के सारे दोषों को छोड़ करके चित्रकूट पहुँचे। और जब चित्रकूट पहुँचे तो गोस्वामी जी कहते हैं केवल बुद्धि का समर्पण नहीं किया, मन बुद्धि चित्त अहमित बिसराई, मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का, चारों का समर्पण कर दिया भगवान के सामने। अब भगवान ने कहा कि तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूं। तो वो कहते हैं कि सेवक का कार्य आज्ञा का पालन करना है, सेवक का कार्य आज्ञा देना नहीं है। अगर मैं आपसे अनुरोध करूंगा तो ये भी आज्ञा होगी। तो उनकी बुद्धि शुद्ध है, उनका निर्णय स्पष्ट है, उनका कोई निर्णय नहीं है। जो भी प्रभु निर्णय करेंगे उस निर्णय को मान करके मैं उस निर्णय के सेवा में जीवन लगा दूंगा। और देखिए, प्रभु ने कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन प्रभु के हृदय को पढ़ करके, सेवक वो नहीं है जो स्वामी के कहने से सेवा करे, सेवक वो है जो स्वामी के हृदय की बात को जान ले और उसके अनुसार सेवा करने लगे। उन्होंने प्रभु के संकोच को पढ़ लिया, प्रभु का जो संकोच है पढ़ लिया उन्होंने, और प्रभु के संकोच को पढ़ करके स्वयं कठोर बन करके, तो माने कहने का अर्थ ये है कि धर्म की स्थापना जब तक मन में ना हो जाए, हमारा मन इतना पवित्र हो जाए कि उसमें किसी बुराई का उदय ही न हो सके। अभी हमारे जीवन में मन में बुराई का उदय होता है, कोई आकर्षण देखते हैं तो उधर मन चला जाता है, बुद्धि से उसे रोकते हैं, मन तो चला गया उस आकर्षण के साथ। कोई सुंदर स्त्री देखी, किसी का मकान देखा, तो हमारे मन में आकर्षण है। और चित्रकूट जाने का अर्थ क्या है? चित्रकूट जाने का अर्थ है कि मन इतना शुद्ध हो गया, मन इतना पवित्र हो गया कि अब मन में बुराई का उदय ही नहीं हो रहा। भरत जी लौट करके आए चित्रकूट से। अब आप देखिए, चित्रकूट जाने का अर्थ देख लीजिए और चित्रकूट से लौट करके आने का अर्थ देख लीजिए। चित्रकूट से जब लौट करके आए तो सिंहासन में प्रभु की पादुका बैठा दी। माने सिंहासन का लोभ नहीं है, ये अहंकार नहीं है कि मेरा सिंहासन है। वो सेवक मान करके सेवा करते हैं और मन को कसते रहते हैं कि ये सामग्री, ये खजाना देख करके, ये सारी व्यवस्थाएं देख करके अहंकार तो नहीं आ रहा, मन में वासना तो नहीं आ रही, बुद्धि में लोभ तो नहीं प्रवेश कर रहा। और 14 साल जो तपस्या है वो चित्रकूट से लौट करके आने का परिणाम है। मन शुद्ध हो गया, केवल भरत जी का नहीं, पूरी अयोध्या का। तो ये जो अयोध्यावासी जाते हैं चित्रकूट, इन सबको चित्रकूट जाना आवश्यक है। और गोस्वामी जी क्या कहते हैं अंत में हम लोगों के लिए? कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख करत को। तो कलयुग में गोस्वामी जी स्पष्ट लिखते हैं कि कोपित कल लोपित मंगल मगु, अब बिलसत बढ़त मोह माया मलु, अब चित चेत चित्रकूट ही चलु। तो कलयुग की जो दोष हैं, कलयुग की जो बुराइयां हैं, वो हमारे मन में बैठ गई हैं और उसी की वजह से हमारे मन में उदासी है, दुख है, चिंता है। और मंथरा और कैकेयी का मंत्र हमने जीवन में महामंत्र बना लिया है। तो हम ये देखें कि मंथरा और कैकेयी का मंत्र तो नहीं हम जप रहे, ये मंत्र तो नहीं जप रहे कि दूसरों को हानि हो हमें लाभ हो। तो जो मंथरा और कैकेयी का मंत्र है, इसको छोड़ करके हम चित्रकूट जाएं और चित्रकूट जा करके प्रभु से मिलन करें। मन बुद्धि चित्त अहंकार हमारा शुद्ध हो, पवित्र हो। बोलिए सियावर रामचंद्र।